नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपीएससी पेट परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पेट परीक्षा को लेकर के। और चिंतित इसलिए हैं जैसा कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो दे रखी है आपकी सितंबर के माह में। आयोग ने यूपीएससी ने कितनी अभी तो डेट जो दे रखी है वो 18 सितंबर दे रखी है। और हम इसके सिलेबस की बात करेंगे पूरे सिलेबस में, तो सिलेबस में आपके हर सब्जेक्ट आपका दिया है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान जैसे कि ये कोर्स किस तरह से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये 10th लेवल की परीक्षा है। उसके साथ साथ में पेट 2021 अगर आपने दिया होगा तो उसका पेपर आपने देखा होगा कि कितना सरल पेपर आया था। तो चीज़ें पढ़नी है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़नी है और बहुत ही शानदार तरीके से। अगर मैं मानता हूं कि 45 से अगर 50 दिन अगर आप अपनी तैयारी में 100% देते हैं तो इसकी तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आपकी जो है हो जाएगी। जिससे आपका जो स्कोर है वो निश्चित रूप से 80% जो है क्वेश्चन चला जाएगा, यानी कि 80 जो नंबर अंक आपके बन जाएंगे। और 80 अंक बनने का मतलब है कि आपकी जो परसेंटाइल है वो आपकी लगभग 99 परसेंटाइल ऊपर चली जाएगी। तो जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि इसमें आपका जो अच्छा स्कोर रहेगा, इसका पेट परीक्षा में अगर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वो आपके लिए आगे जैसे यूपीएससी अगर जो भी भर्तियां निकलेगी उनमें आपको सर्वप्रथम मौका मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि इसके लिए हम बैच लाए हैं पेट परीक्षा के लिए, जीत बैच है। ठीक है, इसमें एक शानदार तैयारी आपको जो है करवाई जाएगी, तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जैसा कि आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जैसा कि जीके, जो आपका जीके का जो 50 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा। और उसमें जैसे कि इससे पहले हमने हिस्ट्री क्लास आपकी स्टार्ट की थी, वो भी 10 अंक की थी। और आज हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। और ये भी परीक्षा में आपसे क्या है 10 अंक से आएंगे। 10 अंक कहाँ से या 10% जो है कहाँ से रखे जाएंगे पेपर में, वो आपके सामान्य जागरूकता के। सबसे पहले आज हम थोड़ा इसका सिलेबस जानेंगे। देख, कोई भी चीज़ पढ़ो ना तो सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो आप कम समय में एक अच्छी तैयारी निश्चित रूप से आप कर लोगे। अगर आप भटक जाओगे ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो आप जो है पढ़ेंगे तो सही, मेहनत पूरी करेंगे, लेकिन जो है जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ प्रश्न आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो सिलेबस में है उसी को ध्यान रखते हुए, पैटर्न को ध्यान रखते हुए और क्वेश्चनों का लेवल देखते हुए, क्वेश्चनों का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, लेवल देखते हुए तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आप जो है अर्जित करेंगे। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, इसे आप जो है स्टैटिक जीके भी बोल देते हैं, स्टैटिक जीके भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, और सिलेबस देखने के बाद जो है आगे अपना टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत के पड़ोसी देश से। तो उसका जो सिलेबस है सबसे पहले इसमें टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। इसमें हम सभी पड़ोसी देश की बात करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, चीन है आपका, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। और जैसे कि जलीय सीमा की हम बात करेंगे जैसे श्रीलंका, मालदीव, इन देशों जो पड़ोसी देश जो भी हैं सभी की हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे देश, राजधानी एवं मुद्रा। देश, राजधानी, मुद्रा, तो महत्वपूर्ण जो देश है उनकी आपको राजधानी पता होनी चाहिए, मुद्रा भी पता होना चाहिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उन पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा सामान्य जागरूकता में, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर राष्ट्रीय दिवस, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा चांस है, यहाँ से आता ही आता प्रश्न है, तो इस पर हम बात करेंगे। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये टॉपिक है। फिर आगे का टॉपिक है भारत के पर्यटन स्थल, भारत में जो मुख्य रूप से पर्यटन स्थल है उन पर हम बात करेंगे। आगे का टॉपिक है भारत की कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। फिर आपके इसके सिलेबस में है सामान्य जागरूकता में वो है भारत एवं विश्व के खेल, कौन कौन से खेल हैं जो विश्व के स्तर पर खेले जाते हैं। और भारतीय अनुसंधान एवं संगठन, भारतीय अनुसंधान संगठन एवं कार्यालय, मुख्यालय, इन पर हम बात करेंगे। भारतीय पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इन पर हम बात करेंगे। पुरस्कार एवं विजेता, कौन कौन से पुरस्कार हैं जो आपके राष्ट्रीय स्तर के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। ठीक है, इसमें दोनों पर बात करेंगे विजेताओं से संबंधित। लास्ट में आपका टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये टॉपिक। तो ये आपका किसका है, सामान्य जागरूकता का ये आपका सिलेबस पे एक एक करके हम चीज़ों को आपको समझाएंगे। बहुत
बहुत ही आसान भाषा में, और आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें। उसके साथ साथ जो हम आपको नोट्स दें, पीडीएफ दें, उसको बिल्कुल तैयार करें। बहुत ही शानदार तरीके से पीडीएफ जो आपको तैयार की जा रही है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे भारत के पड़ोसी देश से, और इसे मैं हम जो है हटा देता हूं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे अपना टॉपिक भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ठीक। भारत के पड़ोसी देश, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य रूप से नेपाल। भारत का ये पड़ोसी देश है और बहुत ही प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ ये देश है। अगर आप किसी अदर कंट्री में घूमने का मन है तो आप नेपाल जा सकते हैं। यहाँ पे जो है वीज़ा, भारतीय जो है पर्यटकों के लिए वीज़ा जो है नहीं लिया जाता है, तो आप नेपाल जो है जा सकते हैं। और नेपाल की जो राजधानी है वो आपकी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू, काठमांडू। और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा क्या है? वो है रुपया। इसकी जो है रुपया। एक प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है स्थल रुद्ध, यानी कि ये जो देश है वो एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कहने का मतलब है कि चारों तरफ, चारों ओर से जो है किससे घिरा हुआ है? जमीन से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्थल रुद्ध देश कहते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और स्थल रुद्ध देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ होता है, यानी इसकी जो सीमा है, स्थलीय जो सीमा है, वो किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेपाल एक क्या है? स्थल रुद्ध देश है। भारत का एक पड़ोसी देश और है, जैसे कि भूटान, ठीक है। भूटान जब चर्चा करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे भूटान। तो भूटान भी एक स्थल रुद्ध देश है। तो इन दोनों से प्रश्न जो है कभी कभार पूछा जाता है, और स्थल रुद्ध लिख के आया था तो स्टूडेंट्स में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। स्थल रुद्ध का मतलब है चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये है बात, ठीक है। अब हम आगे बात करें, जैसा कि इसकी जो सीमा है, जो भारत से जो स्थलीय सीमा है, वो 1751 किलोमीटर लगती है। 1751 जो है किलोमीटर लगती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एक रोचक और जानकारी है इस संबंधित, इस पर हम बात करेंगे। चलो इसी पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1751 जो किलोमीटर है, वो इसमें भारतीय राज्य कौन कौन से लगते हैं? भारतीय राज्य कौन कौन से लगते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से हम बात करेंगे। देखिएगा, इसमें आपका लगता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आपका सिक्किम, और आपका है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। साफ लिख देता हूं मैं थोड़ा। कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक आपका है बिहार। तो ये जो 5 राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं किससे? नेपाल से। जिसमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो आपकी लगती है उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है सर्वाधिक सीमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब महत्वपूर्ण इसकी जानकारी ये है कि जैसा कि इसका जो ध्वज की अगर हम बात करेंगे, ध्वज किसका? नेपाल का। मात्र पूरे विश्व में एक सा ऐसा देश है, विश्व में मात्र एक ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसका जो ध्वज है वो 2 त्रिभुजाकार है, 2 त्रिभुजाकार है, 2 त्रिभुजाकार है। यानी कि हमें दिखा देता हूँ कैसे। इसका मान, इसका जो ध्वज है वो इस तरह का है, आप, ठीक है, इस तरह का 2 त्रिभुजाकार है। ऐसा विश्व में किसी का नहीं। सभी माने यानी कि आयताकार, सभी ज्यादातर देशों में क्या है? आयताकार जो होता है ध्वज, लेकिन वो इसमें जो है नहीं है। इस बात को विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो हम जो है अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि देखिएगा, एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा, माउंट एवरेस्ट चोटी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, विश्व की
सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपकी, ठीक है। कहाँ है ये आपकी नेपाल में है, ठीक है। कहाँ है आपकी ये नेपाल। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 8,850 मीटर, ठीक है। पहले यहाँ पे 48 लिखा होता था, लेकिन इसमें हम भूगोल जब पढ़ाएंगे आपकी ज्योग्राफी उसमें चर्चा करेंगे इसकी ऊंचाई कैसे जो है आगे जो है बढ़ गई है, ठीक है। ये एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, देखिएगा क्या है। सूर्य किरण, सूर्य किरण एक सूर्य किरण, ठीक है, एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है जो किनके बीच में होता है, वो किसके बीच में होता है, वो होता है आपका नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल और भारत के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपसे नेपाल से संबंधित, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, आपकी पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान। अपना ये भी क्या है, पड़ोसी देश है, छोटा भाई है पाकिस्तान की, ठीक है। जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पाकिस्तान की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो आपकी राजधानी हो जाएगी, वो हो जाएगी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद, ठीक है। एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है, लगभग मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 2013-14 में मैंने किसी की परीक्षा दी थी, किसी एग्जाम की, उसमें प्रश्न पूछा गया था इसकी आर्थिक राजधानी क्या है, आर्थिक राजधानी पूछा गया था। मुझे लगता है रेलवे का एग्जाम था वो। तो इसकी आर्थिक राजधानी है कराची। कौन सी है? कराची। भारत की राजधानी मुंबई है, आर्थिक राजधानी मुंबई। वैसे तो क्या है, नई दिल्ली है, लेकिन इसकी आर्थिक राजधानी भारत की भी जो है मुंबई है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीमा, स्थलीय जो सीमा है भारत की और पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की और भारत की जो सीमा है आपकी वो लगती है 3323 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान। कौन सी सीमा दोनों देशों को अलग करती है, तो वो करती है रेड क्लिफ रेखा, और जिसका निर्धारण हुआ आपका 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 में जो है इसका जो है निर्धारण हुआ है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखें। किसने किया था निर्धारण? सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम था। इन्होंने जो है इसका जो है निर्धारण किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम था, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसका जो है निर्धारण किया 17 अगस्त 1900 स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। और हम बात करें भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है, तो 3 राज्य हैं, मुख्य रूप से 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं इस बस देखिए, को 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, ठीक है, राजस्थान और आपका हो जाता है पंजाब। ये 3 राज्य जो है बनाते हैं सीमा। जम्मू कश्मीर भी सीमा बनाता था इससे पहले, जब प्रश्न परीक्षा में रखा जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित विभाग में विभाजित कर दिया है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और आपका है लद्दाख। तो ये दोनों केंद्र शासित जो है सीमा राज्य बनाते हैं। टोटल अगर हम बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हम बात करेंगे तो 5 राज्य भारत के जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। अलग बात करेंगे हम तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस बात को आप विशेष रूप से जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान से, तो वो आपका है राजस्थान, सर्वाधिक सीमा बनाता है ये, ठीक है। एक प्रश्न और परीक्षा रखा जाता है गुप्तचर एजेंसी है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है? गुप्तचर एजेंसी है, उसका क्या नाम है? तो ISI बोलते हैं हम। इसका पूरा नाम अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इंटर सर्विसेज, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो ये आपका
ISI है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में पाकिस्तान से और बहुत ज़्यादा प्रश्न है। अगर ज्योग्राफी के पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ फैक्ट बताएंगे, लेकिन सामान्य जागरूकता में GA में अगर हम बात करेंगे तो इतने ही प्रश्न परीक्षा में जो है इससे संबंध रखे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा कौन सा देश में बात करेंगे अब हम बात करेंगे आपका चीन। ये भी क्या है, भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है चीन। और चीन से संबंध इसकी राजधानी अगर हम बात करेंगे तो राजधानी आपकी हो जाएगी बीजिंग। कौन सी हो जाएगी, बीजिंग राजधानी। इसकी मुद्रा जो आपकी है वो मुद्रा आपकी है युआन। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में जो है अब पूछा गया है कि चीन की मुद्रा क्या है, तो वो आपकी क्या है, युआन है। महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता हम बात करेंगे चाइना की, तो चाइना जो है आपकी इसकी जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन है, चीन। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, देखो जहाँ कंफ्यूजन हो इसलिए मैं लिख देता हूं, तो वो आपका हो जाएगा रूस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, जैसा कि चाइना की जो सीमा है वो 14 देशों से लगती है, 14 देशों से लगती है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी सर्वाधिक देशों से सीमा लगती है, वो है चीन। तो चीन से क्या है, 14 देशों की सीमा जो है आपकी लगती है। ठीक है, आगे हम अगर बात करेंगे कि भारत और चाइना के बीच जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। मैनमोहन रेखा किसने से निर्धारण किया था, वो किया था हेनरी, इनका नाम यही था, हेनरी मैकमोहन। इन्होंने इसका निर्धारण किया था। कब किया था, 1914 में। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। कब निर्धारण हुआ, 1914। इनका पूरा नाम था हेनरी मैकमोहन। और ये शिमला समझौता, जो आपका शिमला समझौता हुआ है भारत और किसके बीच में हुआ था, ये शिमला समझौता ये आपका हुआ था भारत और चाइना के बीच में। इसी को शिमला समझौता के तहत दोनों देशों ने इसे स्वीकार किया था। किसे स्वीकार किया था, मैकमोहन रेखा को। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान रखना है। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कागजी मुद्रण। ठीक है, कागजी मुद्रण और आपका पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन सा है, प्रथम देश आपका कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा चीन। ये प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में आपसे जो है अब पूछा गया है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे अगर हम बात करेंगे भारत के साथ स्थलीय जो सीमा है वो कितनी सीमा की जो है लंबाई है, तो 3488 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। भारत के कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं, तो वो आपके बनाते हैं 4 राज्य बनाते हैं, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 कौन कौन से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है आपका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और आपका है सिक्किम, और आपका है हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चाइना की ध्यान रखिएगा। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्या नाम है, लद्दाख। तो लद्दाख ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखिएगा। एक दो प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं कि समाचार एजेंसी चाइना की कौन सी है एजेंसी, तो वो आपकी है सिन्हुआ। क्या नाम है उसका, सिन्हुआ। क्या नाम है उसका, सिन्हुआ नाम है। विशेष रूप से आप जो है इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और परीक्षा में जो है अक्सर पूछा जाता है, देखिए सरकारी दस्तावेज, चाइना का जो सरकारी
सरकारी जो दस्तावेज है, सरकारी जो दस्तावेज है उसका क्या नाम है, तो वो आपका है व्हाइट बुक, व्हाइट बुक है। ठीक है, तो ये जो है परीक्षा की दृष्टि से चाइना से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे अब बांग्लादेश। किसकी बात हम बात करेंगे, अब बांग्लादेश की। ठीक है, ये भी भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश जो है इसकी जो राजधानी है वो आपकी है ढाका। इसकी राजधानी क्या है, ढाका है राजधानी। ठीक है, ढाका है। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो आपकी है टका, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इसकी राजधानी क्या है, वो आपकी है टका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी जो सीमा है, स्थलीय जो सीमा है वो भारत के साथ कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। इतनी सीमा जो है भारत के साथ ये बांग्लादेश बनाता है। मानिए कि भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन है, स्थलीय सीमा सर्वाधिक किससे मिलती है, तो वो आपकी किससे मिलती है, वो मिलती है आपकी बांग्लादेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता नहीं कितनी बार परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, महत्वपूर्ण आपका। कि राज्यों की अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो मुख्य रूप से आपके देखिए कितने राज्य बनाते हैं, 5 राज्य आपकी जो है सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ये। ठीक है, और असम। ये 5 राज्य हैं जो आपकी जो है सीमा बनाते हैं किससे, बांग्लादेश से। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर के, यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है इसका बांग्लादेश का, तो वो आपका हो जाएगा वाटर लिली, वाटर लिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है किसका, राष्ट्रीय गीत किसका, राष्ट्रीय जो गीत है आपका अमर सोनार बंगला, ये गीत है राष्ट्रीय गीत बांग्लादेश का। ठीक है, तो आपका वो किसने लिखा है, वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका जो है लिखा है राष्ट्रीय गीत बांग्लादेश का। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, चलो हम आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा भी लगती है और आपकी जो है जलीय सीमा भी लगती है, जलीय सीमा भी लगती है। एक प्रश्न परीक्षा में और आपको देखने को मिल जाता है अक्सर, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा आपका जो आपका त्रिपुरा है इसकी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। तो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है किसके, बांग्लादेश के। बांग्लादेश की ये तीनों ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक रेखा है शून्य सीमा रेखा, शून्य सीमा रेखा। इस नाम से कभी कभी आता है, कभी आता है जीरो लाइन। जीरो लाइन किन के बीच है, तो वो आपकी किन के बीच है, वो है आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये है जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब मैं से जो है हटा देता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूटान। ये भी भारत का पड़ोसी देश है, कौन सा, अब भूटान। और भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की जो राजधानी है आपकी वो है थिम्पू। क्या है इसका नाम, थिम्पू। और मुद्रा का नाम आप देखेंगे तो वो आपका हो जाता है न्यूगुलट्रम, न्यूगुलट्रम। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, स्थल रुद्ध देश है। स्थल, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, नेपाल की जानकारी दे रहा था
कि ये भी एक स्थलरूप देश है, यानी कि ये चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इसकी जो सीमा है भारत के साथ, वो लगती है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर लगती है मात्र। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सीमा, 4 राज्य हैं भारत के जो इससे सीमा बनाते हैं। 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं इन पर भी हम जो है अब फोकस कर लेते हैं। वो है सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल और आपका हो जाएगा असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके जो है इससे सीमा बनाते हैं भूटान से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी संसद का नाम, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी संसद का क्या नाम है। इसकी संसद का क्या नाम है, तो उसका है त्सोंगडू। ये आपका जो है नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे एक देश के बारे में और है, जैसा कि अफगानिस्तान। चलो हम नए पेज पे हम जो है चीज़ें ले लेते हैं, हटा देते हैं इसे। अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी काबुल। इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी काबुल। ठीक है, देखिए जो हम आपको बता रहे हैं वो आप अच्छे से नोट्स बनाते चलें, या आपको जो पीडीएफ मिलेगा उससे अभी आप जो नोट्स बना सकते हैं। इससे प्रश्न आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, मुद्रा इसकी है आपकी अफगानी। इसकी मुद्रा क्या है, अफगानी। और सीमा जो बनती है, जो सीमा है स्थलीय सीमा, वो भाई साहब 106 किलोमीटर बनती है मात्र। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत से सबसे कम सीमा किस देश की है, सबसे कम सीमा किस देश की है, तो वो आपकी हो जाएगी किसकी, अफगानिस्तान हो जाएगी। और सर्वाधिक हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो आपकी हो जाएगी बांग्लादेश। ठीक है, दोनों प्रश्नों को कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताया। सर्वाधिक कब, सबसे कम कुछ हो जाएगी पाकिस्तान से, सर्वाधिक बांग्लादेश से कितनी लग रही थी, 4096, और यहाँ लग रही है आपकी 106 मात्र किलोमीटर जो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कौन सा राज्य इससे सीमा बनाता है, तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, वो आपका है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख से इसकी जो है सीमा ओनली लग जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे, हाँ एक इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है किन के बीच है, वो आप भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसका जो निर्धारण है वो किया था आपका मोर्टियर डूरंड, इनका नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम बात करेंगे म्यांमार देश को लेकर के, आगे चलो हटा ही देते हैं। अब हम बात करेंगे म्यांमार देश को लेकर के। म्यांमार जो है देश है, वो भी आपका जो है एक पड़ोसी देश है, जिसे पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे हम, बर्मा का नाम था, इसका पुराना नाम है, पुराना नाम इसका क्या नाम है, बर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो नई राजधानी है, अभी हाल ही कुछ समय पहले ही बनी है, इसकी जो नई राजधानी आपकी है वो है नायपीडो। क्या है, नायपीडो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नायपीडो इसकी जो है राजधानी है। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा इसकी रुपया ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारतीय जो राज्य है सीमा बनाते हैं, भारतीय राज्य सीमा जो बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर भी हम जो है दे रहे। 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश है आपका, नागालैंड है आपका, नागालैंड, मणिपुर है आप, चलो मिजोरम हो जाएगा, यहाँ पर मिजोरम भी हो जाएगा और मणिपुर भी है आपका। ठीक है, तो ये 4 राज्य जो हैं आपके सीमा किससे बना रहे हैं, म्यांमार से आपके बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि रंगून,
ये जो अभी राजधानी है आपकी, ये वर्तमान राजधानी, लेकिन पहले जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी यंगून, जैसे हम रंगून के नाम से भी जानते थे पहले, ओल्ड नाम इसका रंगून। पहले ये राजधानी हुआ करती थी यंगून, उसका पुराना नाम था ये रंगून। ठीक है, तो ये जो है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, टोटल सीमा की हम बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्रीलंका। देखिए श्रीलंका से क्या है आपकी जलीय सीमा लगती है, क्या लगती है, जलीय सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, श्रीलंका से इसका पुराना नाम जो है वो आपका है सिलोन। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है सिलोन। ठीक है, पुराना नाम क्या है इसका, सिलोन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि, पाक जल संधि दोनों देशों को जो है अलग करती है। इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति अगर हम बात करेंगे किसकी, श्रीलंका देश की, तो वो आपकी है नारियल की तरह। किसकी तरह, नारियल की तरह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इससे। और एक देश और जलीय सीमा बनाता है, उसका नाम है मालदीव। ठीक है, मालदीव, ये भी एक जलीय सीमा बनती है भारत के साथ। ठीक है, उसकी राजधानी है माले। इसकी राजधानी क्या है, माले है। और हम बात करेंगे इसकी जो है संसद का नाम पूछा जाता है, कभी संसद का नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वो आपका हो जाएगा मजलिस। क्या नाम है इसका, मजलिस नाम है इसका। क्या नाम है, मजलिस। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी रुपया। ठीक है, ये देश कहाँ है स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित आपका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके पड़ोसी देश हैं जिनसे संबंधित जानकारी आपको दी है, और ये जो प्रश्न बताए हैं आपको, जिसके साथ जो नोट्स मिलेगा आपको, नोट्स उसे ध्यान में रखिए। पीडीएफ जो आपको दी गई है उसके साथ नोट्स जरूर बनाएं। जो बताया गया है इतना बहुत है परीक्षा की दृष्टि से आप। ठीक है, कोई भी प्रश्न से जो आपका बाहर नहीं आएगा, मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है आपको पसंद आई। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा भारत की जो है मुद्रा और राजधानी, मुख्य रूप से ये टॉपिक है अगला करंट अफेयर का, तो उस पर जो हम अब बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।